बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ऑन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे जरवार का मानसून की पहली बारिश बरसने से जरवार यूसी इंतजामिया की पोल खुल गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जरवार से हमारे नुमाइंदे फखरुद्दीन बुज़दार की इस रिपोर्ट में। जरवार में मानसून की पहले बादल बरसने से यूसी इंतजामिया के नहली के पोल खोल दिए। बारिश को 2 दिन गुजरने के बाद शहर के जो 2 मेन रास्ते हैं, खानपुर मायर रोड और यारोन रोड पर बारिश की जो पानी इस वक्त सैलाब की मंजर पेश करने लगी है, जबकि यूसी इंतजामिया की जानिब से दिए गए अमले ने मीरपुर माथेलो रोड से कुछ पानी निकालने के बाद अमला गायब हो गया, जबकि शाही बाजार की पानी दुकानदारों ने 50-50 रुपये चंदा करके अपने तहत बाहर निकाली है। इस हवाले से शहरियों से भी मेरी बात हुई। शहरियों का यही कहना है कि बारिश का पानी ज़्यादा जमा होने से हमें आने जाने में काफ़ी हद पे मुश्किलात का सामना है और शहरियों ने डीसी घोटकी से बारिश का पानी बाहर निकालने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के अमर सेवन शरीफ से नवाई दरगाह तालिब शाह के करीब इंडस हाईवे भान सईदाबाद के पास 2 बाइकों का आपस में एक्सीडेंट हुआ और 4 लोग रोड पर गिरकर जख्मी हो गए। बाद में पीछे से एक चिंची रिक्शा जख्मियों के ऊपर चढ़ गया। एक औरत हलीमा नामी जाँ भग हो गई, जबकि 2 सीरियस जख्मी दहनी और लौंग शहानी को सैयद अब्दुल्ला शाह अस्पताल सहवन मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, सिबी शहर में शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तोगयानी गांव मिल चांडिया में सैलाबी पानी का रैला दाखिल होने से तबाही मच गई है। इसी हवाले से देखते हैं सिबी से हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी की ये रिपोर्ट। जी, ज़िला सिबी के 2 गांव मल चांडिया मल रजा चांडिया गुज़िश्ता शब सैलाबी पानी का बहुत बड़ा रेला दाखिल हुआ, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। करोड़ों रुपए की मशीनरी के साथ साथ खड़ी फसलें भी बहा ले गया। गांव के लोगों के माल मवेशी गंदम अनाज सब कुछ सैलाबी पानी की नज़र हो गया और लोग महफूज मकामात और ऊंची जगहों पर शदीद गर्मी में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। इस हवाले से मीर मोहम्मद चांडियों का मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। गांव चांडिया का जो है सत्यानाश कर दिया। उसके बैग से जो है पानी सारा रुक गया और उसने शिगाफ करने शुरू कर दिए। पूरा गांव तबाह व बर्बाद हो गया। हम तकरीबन कोई 1 किलोमीटर आकर पहुँचे हैं, लेकिन आगे रास्ता नहीं है, नदी फुल जा रही है। कोशिश करेंगे कि अंदर की मालूमात जो हम फ़ोन पर राब्ते करते हैं लोगों से, उन्होंने हमें जो बताया नुकसानात पूरे गांव को हुए हैं, जितने भी हैं कमो बेश, ये फिर इंतज़ामिया खुद ही आकर के उनको देख लेगी, किसी का कम या किसी का ज़्यादा। लेकिन कच्चे घर हैं, नुकसान सब की तबाही हो गई, बन नहीं सकते हैं, बनेंगे नहीं। अफसोस इस बात का है कि हमने बार बार कोशिश की कि मेहरबानी करके जो गाँव को बचाने के लिए बांधा गया है उसको तोड़ा जाए ताकि उसका प्रेशर कम हो, लेकिन सरकार ने उसमें कोई हमारी नहीं सुनी। उल्टा हमें जो है उस पर परेशान किया गया। खैर, हमारा अपना मौक़िफ़ है, उनका अपना मौक़िफ़ है। हकीकत जो है वो अभी तक सामने है। खुद ही आकर के ये जो बनाएं, देखें, जो करें, ये उनका काम है। मेरे बोलने से तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें इस गलत कारकर्दगी की वजह से नुकसान हुआ है। हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं, ज़बरदस्ती बल्कि हाकिमियत हम पर मुसल्लत की गई। फिर भी मैं आप सब दोस्तों का बेहद मशकूर व ममनून हूँ, ख़ासकर मीडिया का और इंतज़ामिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने 2 बजे से अपना टाइम ज़ाया करके और वो हमारे मुश्किल में आते रहे, लेकिन पहुंच नहीं पाते थे। 3 किलोमीटर दूर खड़े होकर के फ़ोन पर मालूमात होती रहती थी। अब हम तो खुद आकर के पहुंचे हैं, लेकिन इसकी बैग की वजह से पूरे इलाके में इसने जो है ज़रई ज़मीनों को, ट्यूबवेलों को और मेरे गांव को नुकसान पहुंचाया। कैमरा टीम के साथ शौकत सोलंकी, ऑन न्यूज़ सिबी।
पब्लिक हेल्थ की दादागिरी और मनमानी खैरपुर नाथन शाह के नवाही गांव कड़ियो मिठू जंगेजों में वाटर सप्लाई का पानी गांव को बंद, जबकि गांव के मकीन लोगों का मीडिया को पब्लिक हेल्थ के जुल्म से आगाह किया गया। तहसील के नवाही गांव मीर मोहम्मद में लगी वाटर सप्लाई स्कीम से मुख्तलिफ गांव में पानी की लाइन्स लगाई गई हैं। गांव के मकीन लोगों की इत्तला के मुताबिक वाटर सप्लाई पर तैनात चौकीदार कादन मशवरी और वाटर सप्लाई स्कीम के लाइन को तोड़कर अपनी जमीन आबाद करने लगा है। लाल निशान में पाइप टूटा हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि चोरी का जीता जागता सबूत है जिसके पास गांव कड़ियो मिठू जंगेजों का पानी बंद है। मजीद इत्तला के मुताबिक स्कीम पर तैनात चौकीदार कादन मशवरी ज़रई पानी कम होने से वाटर सप्लाई का पानी का पाइप काट कर वहां से पानी चोरी कर रहा है। गेम्बर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस की कार्रवाई जारी, पुलिस अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ बनकर कॉल करके धमकियां देने और थाना यूसुफ वाला में जाली एएसपी बनकर इंस्पेक्शन करने वाला जाली पुलिस अफसर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से जाली पुलिस कार्ड भी बरामद। तफसीलात के मुताबिक 13/7/2021 को मुलजिम अरबाज ने मुहर्रर थाना सिटी साहिवाल को जाली डीपीओ साहिवाल बनकर कॉल की और डराया धमकाया, जबकि अपने आप को एएसपी अरबाज बताकर थाना यूसुफ वाला की इंस्पेक्शन के लिए आया, जिस पर एसएचओ थाना यूसुफ वाला मलिक नदीम अनवर ने शक होने पर जाली एएसपी को चेक किया, जिसके कब्जे से एक जाली कार्ड भी मिला। मुकम्मल तहकीकात करने पर मुलजिम अरबाज जाली पुलिस ऑफिसर निकला, जिसको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं भिक्की से, जहां पर खारियांवाला की सियासी और समाजी शख्सियत खान ज़िया अहमद खान ने हॉकी लेजेंड प्लेयर ओलंपियन नवीद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। देखते हैं हाफिज आकिफ की ये रिपोर्ट। नवीद आलम के इंतकाल पर गहरे दुख और का इजहार खिलाड़ी थे। इनकी शानदार खिदमात के बायस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। आज पूरी कौम अपने इस काबिल फ़ख्र सपूत के इंतकाल पर रंजीदा और लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। नवीद आलम ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसे कौम हमेशा याद रखेगी। हाफिज आकिफ हमीद, ऑन न्यूज़ भिक्की। मरी से हमारे नुमाइंदे खुसूसी राजा वकास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी रावलपिंडी का ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी मंडियों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। रावलपिंडी में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी की हिदायत पर अमल करते हुए डीएसपी ट्रैफिक मरी जफर आलम ने ईद उल अजहा के आमद के मौके पर मलिका कौसार मरी में 10 मवेशी मंडियों पर अवाम उन्नास की सहूलत और आसानी के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। ईद के मौके पर अवाम उन्नास को हर मुमकिन ट्रैफिक सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात के मुताबिक ईद उल अजहा की आमद के मौका पर अवाम उन्नास की कसीर तादाद जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रही है, जिसके पेश नज़र चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी राय मजहर इकबाल ने अवाम उन्नास की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए डीएसपी ट्रैफिक मरी जफर आलम को एक जामे और मुनज़्ज़म ट्रैफिक प्लान जारी करने के अहकाम जारी किए हैं। मानावाला से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर मेन जीटी रोड पर रेस लगाती हुई 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक शख्स जाम बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए और एक फरार हो गया। मानावाला हादसा इस कदर शदीद था कि ट्रैक्टर 2 टुकड़े हो गया। ट्रालियों पर रेत लदी हुई थी। जाम बहक ड्राइवर की शनाख्त इमरान खान के नाम से हुई है, जबकि 2 जख्मियों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। थाना मानावाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नाज़रीन, अहमदपुर शर्किया का शहर उच्च शरीफ में अलशम्स चौक पर रेडी बानों का एहतजाजी मुजाहिरा। तहसील रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने मीडिया को बयान देते हुए बताया कि तहसीलदार फहीम अशरफ ने हमें दफ्तर बुलाकर SOPs की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। बाद में 10 अफराद को छोड़ दिया। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भी भेज दिया। हम गरीब आदमी हैं, बच्चों की रोजी रोटी कमाकर जो है वो उनको खिलाते हैं। हमारे बच्चे रिज़्क़े हलाल खाते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम रिज़्क़े हलाल कमाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं, हमारा यही कसूर है। हमारी बाला अफसरान से गुजारिश है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। साकू से जेरे कमेटी घेन घेन वो सारे उते पर्चा देने पे असा मिना समाजात की से वो साकू गंदे गंदे मंदे कढ़ने रह गए, सिर के नोशी करने बैठे हैं। आप बिल्कुल मास्क क्या ना ले बैठे हैं, सिर्फ सारे उते जो है ना इन्हें साकू सारी सख्ती की है। कौन है वो फहीम अशरफ साहब से तहसील एडमिनिस्ट्रेटर है। साकू बहु गंदियाँ गालियाँ दीते हैं। असा उन्हें मिन्नत की सार गरीब है, साकू छोड़ दे उन्हें साकू बहु गंदियाँ गालियाँ दीते हैं। खुद जेरे ऐसा कैसे हो सिगरेट पीने बैठे, बिल्कुल मास्क क्या ना बैठे। कोशिश करना सारे लोग तस्दीक करेंगे वे इन बंदे दी गाल दी। मीटिंग
मीटिंग के सागो कमेटी दे विच गिन वाला कि को वैक्सीन लगी 1 बजे तक सागो वैक्सीन दा बहाना बड़ा आकी है 1 बजे तो बाद सारे तहसीलदार साहब ने फहीम अफसर साहब ने पर्चे। अहमदपुर शर्किया से आपको अपडेट करेंगे। तहसील रिपोर्टर अजमल झवेल की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी का सिलसिला जारी कर रखा है। खुली कचहरी में 45 शहरियों ने अपने मसाइल डीपीओ को सुनाए। डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को ऑन कॉल लेते हुए शहरियों के सामने फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। एक खातून शहरी की दरखास्त पर SHO डेरो और 3 दिन के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। थाना नौशहरा जदीद से मुतल्लिक शहरी मोहम्मद शफीक मुद्दई मुकदमे के कत्ल केस की फौरी तहकीकात पर DSP अहमदपुर शर्किया को मामूर किया। कम्युनिटी पॉलिसिंग के तहत भी मुतअद्दिद शहरियों के मसाइल हल करने के लिए अफसरान को अहकाम जारी किए। ओवरसीज शहरी अल्लाह दत्ता ने दरख्वास्त पर DSP अहमदपुर शर्किया को खुद मौके का विजिट करवाया और मेरिट पर कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। शुजाबाद से आपको अपडेट करेंगे। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियां शुगर माफिया के बड़े मगरमच्छों के सामने बेबस दिखाई दे रही हैं। शुजाबाद शुगर माफिया के बड़े मगरमच्छों पर हाथ न डालने की वजह से शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी देहातों में 110 रुपए फी किलो से लेकर 120 रुपए फी किलो और शहर में 105 से 100 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। चीनी बहरान की असल वजह शुगर माफिया के बड़े मगरमच्छ हैं, जिनके सामने शुजाबाद की इंतजामिया बेबस दिखाई दे रही है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानब से भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। जबकि अवामुन्नास का यह कहना है कि बड़े मगरमच्छों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए ताकि इस कदर चीनी की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब अपने शहर के मसाइल उजागर करने और उनको हल कराने में सब पर बाजी ले गया। गुज़श्ता कई रोज से इंसाफ प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ चैनल्स और मुख्तलिफ अखबारात में खबर नशर और शाये की गई कि बैरून रशीद शाह गेट में लाखों रुपए मालियत से लगाया गया वाटर फिल्टर प्लांट इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से चंद माह चलने के बाद ही गैर फाल हो गया, जिसकी टूटियां तक गायब हो चुकी हैं। वाटर फिल्टर प्लांट की जगह नशई लोगों की आमाजगाह बन चुकी है। अवामुन्नास नलकों का पानी पीने पर मजबूर है। वैसे भी शुजाबाद में हेपेटाइटिस जैसी मूजी मर्ज बहुत तेजी से फैल रही है। हर दूसरे इंसान में मूजी मर्ज पाया जा रहा है, जबकि इनकी बुनियाद पर खबरें नशर और शाया होने से शुजाबाद की इंतजामिया हरकत में आई, जिस पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शेख कासिम शकील ने फौरी एक्शन लेते हुए बैरून रशीद शाह गेट वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फिलफौर चालू कराया और उसकी सफाई सुथराई कराई और वहां पर गायब टूटियों का भी एहतमाम किया गया। शुजाबाद मुल्तान महकमा सेहत का जाली अद्वियात के खिलाफ मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर शोएब गुरमानी ने ऑपरेशन की क़यादत की। वसिया कॉलोनी में वाक़े घर से जाली अद्वियात की भारी खेप बरामद कर ली गई। मुलजिमान सरकारी अस्पतालों की अद्वियात नए लेबल के साथ भी सप्लाई करते थे। जाली अद्वियात की मालियत 10 से 12 करोड़ रुपए के करीब बनती है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद भी महकमा सेहत की टीमों के साथ मौके पर गए, जबकि डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि इंसानी जिंदगियों से खेलने की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मरकजी मुलजिम अफजल मौके से फरार, 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मरकजी मुलजिम अफजल रिकॉर्ड याफ्ता है, जाली अद्वियात केस में सजा भी काट चुका है। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सुखानी वाला रोड नज़द नूर हयात कॉटन फैक्ट्री फाजिल पर चोरों के हाथों दौरान बिजली का ट्रांसफार्मर कुर्बान होते होते बाल बाल बच गया। ये वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। अहले मोहल्ला का इस जानलेवा गर्मी में एहतजाज, ट्रांसफार्मर जल्द अज जल्द मुरम्मत करने का मुतालबा भी सामने आ गया। मुरीद के THQ अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में वॉलंटियर का तशद्दुद, जहनी तौर पर माजूर नौजवान 17 साला कदीर शदीद जख्मी हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद THQ अस्पताल मुरीद के का प्राइवेट मुलाजिम फरमान अस्पताल से फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुबैना प्राइवेट अरसा दराज से ड्यूटी करने वालों को बदमाशियां मुबैना तौर पर मुलजिम फरमान ने जहनी तौर पर माजूर नौजवान 17 साला कदीर को मामूली बात पर तशद्दुद का निशाना बना दिया। कदीर को बेहोशी की हालत में ऑक्सीजन लगाकर अस्पताल इंतजामिया ने लाहौर मुंतकिल किया। वाक़े के बाद मुबैना मुलजिम फरमान अस्पताल से फरार हो गया। तहसील अस्पताल में इंतजामिया की मिली भगत से मुबैना तौर पर प्राइवेट अफराद एमरजेंसी में प्रैक्टिस करते और अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। अफसोसनाक वाक़या हुआ, मुझे इसकी भी खबर हुई है तो मैं खुद इसी वजह से आया हूँ। इसमें मैं यही कहूँगा कि जो भी मुजरम है, जो भी मुलजिम है, हमारा पूरा ताउन पुलिस के साथ है। जो डॉक्यूमेंट्स, जो इंक्वायरी, जो तफ्तीश इन्हें दरकार है, हम वो प्रोवाइड करेंगे और हम भी इनके साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि जो भी मुलजिम या मुजरिम है उसको उसके कैफे। हैदराबाद से आपको अपडेट करेंगे। SSP हैदराबाद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। SSP हैदराबाद अब्दुलसलाम रिपोर्ट गुलाम हुसैन चांडियो के मुताबिक शेख साहब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों गुद्दू चौक, हुसैनाबाद, अमलदार चौक, नर्सरी चौक, फतेह चौक,
लतीफ़ाबाद समेत दीगर अहम शाहराहों का दौरा किया। इस मौके पर इंचार्ज DIB इंस्पेक्टर अकबर जबकि मुतल्लिका DSP और SHOs और SPs भी मौजूद थे। SSP हैदराबाद ने दौरे के दौरान सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट्स का जायजा लिया और इस दौरान मुख्तलिफ एरियाज में जारी स्नैप चेकिंग का भी जायजा लिया। SSP हैदराबाद ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर अफसरान और जवानों और SOs को सिक्योरिटी और ट्रैफिक के हवाले से मुख्तलिफ हदायत जारी की। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक THQ अस्पताल में इंसानी जिंदगियों से खेलना मामूल बन गया है। तफसीलात के मुताबिक वार्ड नंबर 14C के रिहायशी मोहम्मद हनीफ की दास्तान, जो कि बदकिस्मती से अपनी अहलिया की DNC करवाने के लिए THQ अस्पताल गया, वहां मौजूद लेडी डॉक्टर फौजिया नदरत ने लापरवाही करते हुए वहां मौजूद आया से DNC करवा डाली, जिससे मरीजा के बच्चेदानी में कट लग गया। हालत बिगड़ने पर मुल्तान ले जाने को कहा गया। इतने वसाइल न होने की वजह से 3 बच्चों की वालिदा घर पर जिंदगी और मौत की कशमकश में और मसीहा की मुंतजर है। मोहम्मद हनीफ अपने बयान में उसका यह कहना था कि मेरे बच्चों की देखभाल करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। बच्चों और घर के कामकाज मुझे खुद करने पड़ते हैं। वीडियो और तस्वीर में देखा जा सकता है। अगर इन डॉक्टरों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो उसके मुख्तलिफ शख्सियात और सरकारी मुदाखलत करने के जुर्म में पर्चा करवा दिया जाता है। आखिरकार ये जिंदगी और मौत का कारोबार कब तक चलेगा? वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा है। अस्पताल में वाक़या पेश आया है, उनसे पूछते हैं। जिकार साहब, आप ये बताएंगे, जो आप वहाँ अस्पताल गए, किस सिलसिले में गए थे, आपने किसने ट्रीट किया था? जी, मैं अपने अहलिया को लेके गया था और वहाँ जो है ना DNC कराना था। मेरा बच्चा पेट के अंदर जो था वो ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा जी इसकी DNC होगी। मैंने डॉक्टर साहब को बताया पहले 3 ऑपरेट हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में वहाँ गया था, तो उन्होंने फिर जो मुझे वहाँ मतलब कोई तवज्जो नहीं दी, कोई काम नहीं किया, लापरवाही के साथ उन्होंने मुझे मतलब वो किया। तो मैं फिर वहाँ से मैंने उनको ये कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, तो कोटद्दू हॉस्पिटल के अंदर जो है ना ये सहूलतें हैं, आप यहीं काम कर दें, मेरा आपकी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि भाई नहीं आप ना ये आगे उन्होंने रेफ़र कर दिया मुझे। वो तो उनकी एक आया ने मुझे मतलब जो है ना वो किया, मेरी बीवी का ऑपरेशन किया, जिससे उसकी बच्चेदानी फटी और फिर जो है ना पेट के अंदर ब्लड वगैरह इकट्ठा हो गया, बड़ी तकलीफ़ पहुंची। तो जब आपके साथ ये मामला हुआ तो आपने किससे रुजू किया था, MS साहब से या किसी और आला हुकाम से? जी, मैंने MS साहब को भी कहा और वहाँ वो बात भी नहीं सुन रहे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और उनके शोहर वहाँ होते थे, डॉक्टर नजीबुर रहमान, सारा दिन वहाँ चाय पीते थे, बैठे रहते थे, गप्पे शप्पे लगाते थे। जो डॉक्टर नहीं हैं बल्कि वो कसाई हैं और उनके पास कोई डिग्री भी नहीं है। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि मैं वहाँ 15-20 दिन जो रहा हूँ, मुझे ये पता कि कितने डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी ड्यूटी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है कि कौन अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, कौन नहीं निभा रहा। वहाँ डॉक्टर नजीबुर रहमान तो डॉक्टर भी नहीं है, इसकी सनद भी नहीं है डॉक्टर की। ये तो हुकूमत को ऐसे लूट रहे हैं, इनके पास तो डिग्री भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने वहाँ बंदे छोड़े हुए हैं जिनको कुछ चंद पैसों के लिए वहाँ रखा हुआ है और वो बंदे इनको जो है ना इनके मतलब हॉस्पिटल में भेजते हैं। जो इन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है वो घर के नक्शे के ऊपर बनाया हुआ है कि हुकूमत को वहाँ टैक्स ना देना पड़े। ये इन्होंने एक मतलब जाल बिछाया हुआ है और वहाँ इन्होंने अपना जो है ना एक कारोबार बनाया हुआ है और इससे इन्होंने फिर पैसा कमाया बहुत ज़्यादा ही कि इन्होंने वहाँ कोठियाँ, बंगले और इनकी मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और बड़ी बड़ी कोठियाँ और बड़े इनके जागीरें और यहाँ प्लाट वगैरह बहुत चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। आपका अब क्या मुतालबा है कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि मुझे जो है ना हुकूमत से ये दरख्वास्त है मेरी कि वो मुझे जो है इंसाफ दिलवाएं और इनको चेक करें। ये जो माफिया बने हुए हैं, कसाईयों के रूम में ये बैठे हैं, गरीब आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, यहाँ आकर देखें। हुकूमत अगर रोड बना रही है वो भी हमारी सहूलत के लिए हैं और चीज़ें बना रही है, लेकिन ये जो ज़रूरी काम है वो करें। अभी ये जो कोटद्दू हॉस्पिटल है इसका निज़ाम को देखें, चेक करें। मैं 15-20 दिन एक शहरी होकर सारे निज़ाम को मैंने देख लिया कि कौन कितने बजे आ रहा है, हाज़िरी लगा के जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और डॉक्टर अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के नवाही गांव 39 3R में सरकारी नाले पर रिटायर्ड पटवारी मोहम्मद यूनुस ने कब्जा जमा रखा है, जो कि 16 फीट का सरकारी नाला है और इलाका पटवारी गुलाम अब्बास मिलीभगत से भारी रिश्वत लेकर अपने फराइज से गाफिल है। वो मौके पर आना तक गवारा नहीं करता। वाज़ेह तौर पर हल्का पटवारी गुलाम अब्बास कहता है कि मैं अपने पटवारी के साथ हूँ, आप जिसके पास मर्जी चले जाओ, मैंने इस नाले की पैमाइश नहीं करनी, ये नाला हमारा ही है। इस नाले की वजह से बाजार का रास्ता तंग हो गया है, जिससे मोहल्ले की अवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका ने तहसीलदार ओकाड़ा, AC ओकाड़ा, DC ओकाड़ा और कमिश्नर साहिवाल से और आला हुकाम से पुरजोर अपील की है कि हमारी दादरसी की जाए। मिला जाए, पकाया जाना, खाना अपनी जगह से चला जाए,
साडा रस्ता खुल जाए तो सानू इंसाफ दिलाया जाए। 2004 ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੇੜੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦਰਖਤ ਪਟਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗੋ ਸਾਡਾ ਖਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਝਾੜ ਕੋ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਕੱਟਣੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सवारी है जी दरख्त नहीं पटन दे रहे आते रस्ते की भी पाबंदी है और खाले के पानी के गुजरगाह का भी मसला है। इस वास्ते दरखास्त है कि काम मुकम्मल किया जाए। नाज़रीन, सहवन शरीफ और भान सईदाबाद के शहरों में मुसलसल बदअमनी, डकैतियां और मनशियात, फहाशी के अड्डे जोरों की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं। इस बदअमनी और डकैतियों और फहाशी के अड्डों को रोकने के हवाले से आज सिंध यूनाइटेड पार्टी मरकजी जनरल सेक्रेटरी रोशन अली बरड़ो, जिनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, जानते हैं निज़ामुद्दीन गेंबर की इस रिपोर्ट में। जी सिंध यूनाइटेड पार्टी का मरकजी अगवान आयो हितां जा भान सईदाबाद जा बि आयो। जॾहिं भान सईदाबाद में ही SHO अचण सां मुख़्तलिफ़ बदअमनियूं वधी वियूं आहिनि ऐं ताला चोरियूं फुरूं जाम थी विया आहिनि या ही SHA जी ग़लतियूं आहिनि या SSP जी ग़लतियूं आहिनि। इन जे लाइ तव्हांजो छा चवणु? ॾिसो, पुलिस जी मुक़ररी तरक़ी जेकॾहिं सियासी बुनियादनि ते थी ऐं पैसनि जे बुनियाद ते थींदी त पोइ अमुन बहाल न थींदो। SHO सियासी बुनियादनि ते रखियो वियो आहे, हुनखे अमुन अमान क़ाइमु करण लाइ न रखियो वियो आहे। हुनखे रखियो आहे तूं हिते जे मक़ामी वॾेरनि जा मफ़ाद उन्हनि जो तहफ़ुज़ कर, बंगलनि जी चौकीदारी कर। उन करे ग़रीब माण्हू जेके आहिनि उहे बदअमनी जी बाहि में सड़ी रहिया आहिनि। शहर में हिकिड़े घर ग़रीब चना आहिनि, उन्हनि जे घर में दाड़ो लॻो आहे। ॿियो चनो आहे हिकिड़ो हुनजे दुकान तां चोरी थी आहे, मोटरसाइकिलनि जी फुरजो त रोज़ आज़ार आहे, मनशियात जा अॾा हलनि पिया था, फहाशी जा अॾा खुलिया पिया आहिनि। SHO चए थो बाबा मूंखे मंथली पहुचाइणी आहे, उन करे मूंखे किथां माण्हू खां पैसा वठी SSP खे पहुचाइणा आहिनि। हाणे जेकॾहिं SHO जी तरजीहात इहा हूंदी त हर सूरत में पैसा खपनि त अमुन किथां बहाल थींदो। उन करे असां सम्झूं था त हिते जेकी सियासी बुनियादनि ते पुलिस अमलदारनि जी मुक़ररी आहे, न सिर्फ़ु SHO पर बाक़ी बि जेके सॼो सिपाह आहे उहो सभु जेको आहे वॾे मुंशी खां वठी सिपाही ताईं सियासी बुनियादनि ते रखिया। राति जो तव्हां थाणे ते वेंदो त तव्हांखे को बि हिकु सिपाही बि जेको आहे पंहिंजो थाणे ते मौजूदु न मिलंदो। कंहिं वक़्तु तव्हां थाणे ते वञी ॾिसो, हिते नफ़री मां सम्झां थो त 100 खां वधीक नफ़री आहे जेको आहे पुलिस वारनि जी। पर उहा सॼी पुलिस नफ़री जेकी आहे असांजे वीज़ा ते छॾियल आहे या वॾेरनि जे जा जेके आहिनि से बॉडीगार्ड लॻा था वठनि या मुख़्तलिफ़ ओताकुनि ते पहिरो था ॾियनि। ग़रीब माण्हू वीचारा ख़ुदा जे आसिरे वेठा आहिनि ऐं उन्हनि खे को तहफ़ुज़ कोन्हे को। हाणे मथां ईद आहे, असां सम्झूं था त जेकी बदअमनीअ जी लहर उथी आहे या अञा ख़तरनाक सूरत में वेंदी जेकॾहिं पुलिस पेट्रोलिंग न वधाईंदी, ॾुआरियुनि खे गिरफ़्तार न कंदी। मां सम्झां थो जेको बि क्राइम थिए थो पुलिस जी सरपरस्ती में थिए थो ऐं पुलिस सॼी बाख़बर आहे उन्हनि खां त ॾुआरी कहिड़ा आहिनि। छाकाणि त 4 ॾींहं पहिरियों राति मूंखे चननि जो ॿुधायो त हुनजे घर में जॾहिं दाड़ो लॻो त उन्हनि कुझु निशानियूं ॾिनियूं ॾुआरियुनि जूं, त उते जेको अमलदार वियो उन चयो हा आउं सम्झी वियुसि त कहिड़ा। तव्हां जॾहिं तव्हां सम्झी विया आहियो त पोइ ॾुआरियुनि खे गिरफ़्तार छो था कयो? वरी उन हिकु मिसकीन माण्हू जेको वीचारो 2 वेला मानी लाइ रोज़ मज़ूरी करे जेको आहे पंहिंजो बचनि जो पेट थो काटे, उन लाइ कुतो घुराए 25,000 रुपया उन खां वरितऊं, तूं 25,000 रुपया ॾे। हाणे कुता ते कुतनि जी प्रैक्टिस इहा आहे त कंहिंजे बि दर ते वञी वेही रहो ऐं असांखे 25,000 रुपया ॾियो। उन करे हीअ जेकी प्रैक्टिस शुरू थी आहे, ॾुआरियुनि खे जेको तहफ़ुज़ पुलिस पई ॾिए ऐं पुलिस पंहिंजो पाण खे ज़िम्मेवार नथी सम्झे, उन करे असां सम्झूं था त माण्हू अवाम ग़ैर महफ़ूज़ आहे। ऐं इहो सॼो पीपल्स पार्टी सरकार जी जेकी ख़राबु हुकुमरानी आहे, उन में पीपल्स पार्टी सरकार हितां जा चूंडियल नुमाइंदा समूरा उन्हनि खे तहफ़ुज़ था ॾियनि। तव्हांखे यादि हूंदो सेवण में हिकिड़े पुलिस अमलदार SHO माण्हू मारे, ॿुधो हितां जा मक़ामी वॾेरा सभु छिता थी पिया त कीअं करे जेको आहे त पोइ हुन सूबेदार खे छॾायूं। छाकाणि त उहे सूबेदार हिननि जे मफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कंदा, हिननि जे चवण ते ग़लति कमु कंदा। उन करे 40 बि न गुज़रियो त 15-20 लख रुपया हुनजे मालिकनि खे ॾियारे ऐं हुनजो जेको आहे पंहिंजो राजूणी कराए छॾियूं। त कानून नाले ते का शइ कान्हे का। कानून जा पासदार जेके आहिनि, कानून जा जेके मुहाफ़िज़ आहिनि, उहे ख़ुदि कानून जूं धजियूं उॾारींदा। आवाम पंहिंजो पाण खे निधण को महसूस थो करे। ऐं आउं बार बार चवंदो आहियां त आवाम जेसिताईं पंहिंजे हक़नि जे लाइ रोडनि ते न ईंदो, मज़ामत न कंदो, चोर खे चोर न चवंदो, हिमत ऐं मर्दानगीअ सां न रहंदो, तेसिताईं ज़ुल्म जी चकी में पीसबो रहंदो।
मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सजाद वल्द मोहम्मद तुफैल जट चक नंबर 9 जेडी को सनी वल्द मोहम्मद असलम जट ने बेदर्दी से गोलियां मारकर दिन दिहाड़े बाजार में कत्ल कर दिया। कत्ल करने वाला मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस मुलजिम को तलाश करने की कोशिश में जारी है, जबकि सजाद जट इंतहाई मेहनती और ईमानदार शख्स था और कबड्डी का बहुत ही सपोर्टिव नौजवान था। सजाद जट अपने वरसा में एक बीवी और 6 बच्चे छोड़कर आज दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। जबकि लवाहिकीन की डीपीओ फैसल शहजाद ओकाड़ा से गुजारिश है कि कातिलों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। नाज़रीन, जिला कंबर शौदात कोर्ट में नहरी पानी की शदीद कमी की वजह से मुसलसल लोग एहतजाज जारी रखे हुए हैं, जबकि बुध वाले दिन शौदात कोर्ट में पानी की शदीद कमी की सूरत हाल की बिना पर एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सिंध बरोही इत्तेहाद के सूबाई जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मीर मुजफ्फर खान बरोही, पीटीआई तालुका शौदात कोर्ट के सदर मीर गैबी खान मुगेरी, शहरी इत्तेहाद के सदर अब्दुल वहाब पंद्रानी, JUI जिला कंबर शौदात कोर्ट के सदर मौलाना अब्दुल हमीद मुगेरी, अहमद नवाज बरोही और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहना था कि हमारे दीनीना मसाइल को हल किया जाए। काफ़ी शयूं जे हिसाब सां ज़हन असांजा खुली विया हूंदा ऐं APC घुराइण जो मक़सदु बि इहो ई हुयो त थोरो शहदादपुर वासियुनि खे, शहरनि खे, आबादगारनि खे, ज़मींदारनि खे, हारियुनि खे इन शइ जो इल्मु हुजे त आख़िर असल मसइलो छा आहे, कंहिंजे करे असां शहदादपुर जो शहर जेको असां फ़ख्र सां चवंदा आहियूं इकॉनमी हब आहे, 100 खां मथे राइस मिलूं आहिनि, अरबे रुपया रेवेन्यू जनरेट थींदो आहे। इहा शइ सभिनि खे सम्झणी पवंदी त इहे 100 खां मथे राइस मिलूं तॾहिं आहिनि जॾहिं असां वटि हिते आबादी थिए, जॾहिं हिते असां वटि फसल थिए। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग 3 दफ़ा इलेक्शन चोरी करके इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंची। इमरान खान कश्मीरियों का वकील, सफ़ीर और बहादुर तर्जमान है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि इमरान खान दुनिया भर में मोदी का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब कर चुका है। कश्मीर वज़ीर आज़म इमरान खान का है, हर कश्मीरी इमरान खान के साथ खड़ा है। आज़ाद और जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर कश्मीरी इमरान खान को अपना निजात दहिंदा समझता है। कश्मीरी इमरान खान को अपना मुकदमा लड़ते हुए देखना चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी जिल्लत आमेज शिकस्त नून लीग के हिस्से में आई। कश्मीरी शहदा और गाजियों का इमरान खान पूरी दुनिया में तज़किरा करेंगे, जबकि एक नाबालिग खातून कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। जाली राजकुमारी ने हिंदुस्तानी फौज के बजाय कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया। बच्चा बच्चा कौमी सलामती के इदारों के साथ खड़ा है। मरियम वादी कश्मीर में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है, जबकि रिंग रोड की करप्शन को बेनकाब करने का PTI ने वादा किया था। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई से PTI का वादा पूरा कर दिया गया है। एक दफ़ा फिर आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि नून लीग का सियासत के साथ जुड़ा हर बाब जो है वो वोट चोरी और आवाम के वसाइल चोरी के साथ लथपथ है। ना सिर्फ वोट चोरी करके ये 3 दफ़ा इक़्तिदार के सिंहासन तक पहुँचे, बल्कि तीनों अदवार में अवाम के वसाइल को लूट कर, डाका जनी करके, नकब जनी करके ये पाकिस्तान को चूना लगा के पाकिस्तान से बाहर जाने की जो रवायत इनकी रही है, वो तीनों अदवार में इनकी स्याहकारियाँ जो हैं वो तारीख़ के अहम बाब बन गए हैं। अभी जाली राजकुमारी जो है वो कश्मीर की हसीन वादियों में खड़े होकर जिस आने वाली ज़िल्लत में शिकस्त के हवाले से अपनी कामती टांगों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान पे तनकीद कर रही थी,
मैं उसे ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान कश्मीरियों जुर्रतमंद और बहादुर तर्जमान है। वज़ीर आज़म दुनिया भर में मोदी का इंतहा पसंद दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर चुका है। वज़ीर आज़म की क़यादत में कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो बैनुल अक़वामी सतह पे पजीराई हासिल कर रहा है। कश्मीर वज़ीर आज़म इमरान खान का है और हर कश्मीरी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है। शाही ख़ानदान उनके दरबारी हवारी और खसूसन जाली राजकुमारी को ये बात समझ में आ चुकी है। ब्यूरोक्रेट से लेकर सियासतदानों तक सब इदारे यरगुमाल हैं। सिंध के सब इदारे ठेकों पर मिनिस्टरों या मनपसंद अफसरान के हवाले कर दिए गए हैं। सिंध की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले गुड्डू बैराज, जहां पर इंजीनियर अजहर अली भुट्टो ने गुड्डू बैराज पर आने वाले मेंटेनेंस और रिपेयर की करोड़ों की रकम हजम कर रखी है, जो कि जून के महीने में वो करोड़ों का टेंडर हुआ, जिस पर 40 ठेकेदारों ने अप्लाई किया। इंजीनियर अजहर अली भुट्टो ने हर ठेकेदार को 30,000 रुपए देकर अपनी मनपसंद कंपनी को टेंडर दिलवाया, जिसमें गुड्डू बैराज पुल पर मुख्तलिफ कामों के नाम से करप्शन करने का सिलसिला जारी कर दिया गया है। कुछ महीने पहले गुड्डू बैराज पर गेटों के ऊपर विजिटर्स ट्रेन पर 10 करोड़ रुपए जाली बिलों के नाम से खर्च कर दिए गए। इस वक्त गुड्डू बैराज मुकम्मल तौर पर तबाही और ज़बू हाली का शिकार था। जगह जगह पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जबकि रेलिंग और जंगले भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सिंध की आवाम का यह कहना है कि उनका हक उन्हें दिया जाए। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िला रहनुमा अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ़ ने कहा है कि सियासत में शाइस्तगी खत्म करने की साजिश जमहूरी अमल के लिए जहर कातिल साबित होगी, जबकि हुक्मरान अपना तर्ज अमल तब्दील करें। गालम गलोच का कल्चर किसी तरह काबिल कबूल नहीं। PTI को भी अपोजिशन बेंचों पर बैठना है और आज का बोया गया कल उन्हें काटना पड़ेगा। साजिशों और नफरतों को बढ़ावा देने से नहीं, हकीकी अवामी खिदमत और मुल्की सलामती और तरक्की की अनथक जिद्दोजहद से कौमों की तकदीर बदलती है और मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होते हैं, जो यकीनी बनाना मौजूदा हुक्मरानों के बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अवामी खिदमत और कायदाना सलाहियतों का ज़माना मोतरफ है और वो वतन अजीज़ को अंदरूनी और बैरूनी खतरात और साजिशों से निजात दिलाने समेत दरपेश बहरानों से निजात दिला सकते हैं। आज मुल्क कौम को उनकी अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमती वजीर मशीरान बयानबाजी से और इल्ज़ाम तराशी से इस मुल्क का कुछ नहीं कर सकते। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि हुकूमती वजीर मशीर अपनी ज़बानों पर काबू पाएं। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी के बदतरीन कल्चर की सियासत में फरोग काबिल बर्दाश्त नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम कौमी रहनुमा थे, जिन पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करना हुक्मरानों को महंगा पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर ने भुट्टो शहीद के खिलाफ अदा किए गए अल्फाज वापस ना लिए और कौम से माफी ना मांगी तो पीपल्स पार्टी उनका हर सतह पर मुहासबा करेगी। जियाले अपने महबूब कायद के खिलाफ सिलेक्टेड हुक्मरानों की इल्ज़ाम तराशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के इंतखाबात में अपनी वाज़ेह शिकस्त देकर हुक्मरान बौखला चुके हैं, जिस पर वजीर पर मुकदमा दर्ज है और वो आज़ाद कश्मीर में जाकर माहौल आलूदा कर रहा है। हुक्मरानों से हमें हुब्बल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भुट्टो शहीद पर हुक्मरानों की इल्ज़ाम तराशी नाकाबिल बर्दाश्त है। अली अमीन गंडापुर ने कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की है, ऐसा लग रहा है कि जिंदानों से हुक्मरानों की आवाज़ें आ रही हैं। शेखुपुरा से ही आपको अपडेट करेंगे। इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि नवाज शरीफ कौमी मुजरिम है, जिसे अदलिया ने कौमी खजाने का चोर करार देकर करप्शन पर सजा सुनाई है। नवाज लीग नवाज शरीफ को चोर कहने पर नवाज लीग वावेला करने के बजाय बेगुनाह साबित करे, जिसके लिए नवाज शरीफ को फौरी वापस बुलाया जाएगा, जबकि नवाज शरीफ की क़यादत ऐसा हरगिज नहीं करेगी। उन्हें मालूम है कि दीगर केसेस में भी एहतसाब अदारे नवाज शरीफ की आमद के मुंतज़िर हैं, जिनमें सजा करप्ट लीगी कायद का
मुकद्दर है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश करने वाली अपोजिशन जमातों की क़यादत को मुंह की खाना पड़ेगी। अवाम नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर चुके हैं। उनकी लूटमार किसी से ढकी छुपी नहीं। मरियम और बिलावल अवाम की नहीं, अपने अपने वालिद की सियासी बका और करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की अवाम की तहरीक आज़ादी को जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने हर महाज पर सपोर्ट किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कश्मीर के अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के साथ हैं और PTI के उम्मीदवारों की जीत यकीनी बनाएंगे। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट, राना आफ्ताब इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज शेखुपुरा मोहतरमा फरजाना शहजाद खान की अदालत में दलाइल की रोशनी में 25 रोज कबल पकड़े जाने वाले मुलजिम राना मोहम्मद साबिर की जमानत मंजूर करवा ली है। कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट ने अदालत को बताया कि थाना सदर पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद साबिर को पकड़कर फर्जी मनशियात डाली गई थी, जबकि पुलिस अदालत में कोई दलाइल पेश न कर सकी। तफसील के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने जंडियाला रोड पर मुलजिम मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार करके उस पर 1250 ग्राम चर्स डालकर मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवा दिया था। ताहम मुलजिम के वकील कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट, राना आफ्ताब इकबाल एडवोकेट हाई कोर्ट अदालत को असल हकायक से आगाह किया, जिस पर अदालत ने दलाइल की रोशनी में मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। शेखुपुरा से ही आपको अपडेट करेंगे। सेक्रेटरी वर्क्स पंजाब कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला की तरफ से महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे में होने वाले तरक्याती कामों के जमानत में 2 से 5% के इजाफे की नोटिफिकेशन के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान केप सरापा एहतजाज बन गए हैं और सेक्रेटरी वर्क्स की जानिब से इस इजाफे को गैर कानूनी करार देते हुए गुज़श्ता रोज पंजाब भर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने केप के सूबाई नायब सदर चौधरी नईम अख्तर, कोऑर्डिनेटर गोगी भट्ट, हमाद रजा भट्ट, सच्ची भट्ट, जबकि खालिद गुज्जर चौधरी, मोहम्मद अरशद जफरुल्लाह चौधरी और इनके अलावा मोहम्मद आमिर गुज्जर चौधरी, मोहम्मद आसिम गुज्जर चौधरी, हबीब कंवल, आदिल भट्ट और दीगर की क़यादत में सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा कि मुल्क भर में तमाम तरक्याती इदारों में ज़र ज़मानत 2% मुकर्रर है, मगर मज़कूरा सेक्रेटरी ने ज़र ज़मानत 5% मुकर्रर करके कॉन्ट्रैक्टर के साथ सख्त ज़्यादती की है, जिस फैसले को वापस लिया जाए। शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे। DSP ट्रैफिक शौकत अली जोया ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और अमला ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लेने समेत ट्रैफिक की रवानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वो शदीद रश के एरियाज और मसरूफ तरीन तजारती मराकज़ में भी गए और इन मकामात पर ट्रैफिक कंट्रोल की खातर अपनाया गया ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया। ट्रैफिक पुलिस का लाहे अमल भी जाना चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस का लाहे अमल भी जाना। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस और मुलाजिमीन को हिदायत की कि वो अमूरे जिम्मेदारी की अंजामदही में कोई कसर उठा न रखें और ट्रैफिक की रवानी हर हाल में बरकरार रखी जाए, ताकि रोड यूजर्स और खरीदारी के लिए रोड्स के करीबी मार्केटों और तजारती मराकज़ का रुख करने वाले शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, इसी के साथ ऑन न्यूज़ का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.tv और देखते रहिए ऑन न्यूज़।